मैं अगर देखूं दुनिया भर में जहां पर क्रिकेट होती है, एक लीग उनकी एक जो है ना उनकी एक पहचान होती है। इंडिया में आईपीएल है, पाकिस्तान में पीएसएल है। हमने बड़े मुश्किल हालात में पीएसएल को खड़ा किया, हमने अपनी एक पहचान बनाई उस वक्त जब हमारी क्रिकेट जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार थी। आज भी कहीं ना कहीं यही हालात है, लेकिन पीएसएल हमारे लिए एक ऐसा इवेंट होता है कि हमारे मुल्क में जब कुछ भी नहीं होता तो हमें इंतज़ार होता है कि पीएसएल होने वाली है। और पीएसएल की वजह से हमने प्लेयर्स निकाले हैं, हमने ट्रस्ट किया है। शाहीन की जो भी फॉर्म जारी थी, उसके बावजूद शाहीन पर एक ट्रस्ट का फैक्टर जो है वो लाहौर कलंदर्स ने स्पेशली कायम रखा, जिसकी मिसाल भी मैंने लास्ट टाइम दी थी जब केएल राहुल पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी। राना साहब, अगर मैं बात करूँ शाहीन की फॉर्म कहीं ना कहीं जो है वो ख़राब हमें नज़र आ रही है। अभी चैंपियंस कप क्योंकि 50 ओवर्स हैं, वहाँ पर भी विकेट्स निकाल पा रहे हैं मगर मुश्किलात का शिकार है। क्या रीज़न है? देखिए, मेरी जो लर्निंग है 10 साल हो गए मुझे भी ये काम करते हुए। जो प्लेयर होते हैं ना उनको डेवलप किया जाता है। प्लेयर को जज करने से पहले उनको डेवलप किया जाता है और ये चीज़ करने के लिए आपको काफ़ी मैच्योरिटी, हौसला चाहिए होता है। देखिए, जब आप एक दफ़ा आइडेंटिफाई करते हैं ना टैलेंट सब में होता है, लेकिन जो ग्रेट्स बनते हैं वो क्यों बनते हैं कि उनको कोई ना कहीं ना कहीं बैक किया जा रहा होता है, उन पर ट्रस्ट किया जा रहा होता है। और क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसमें दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन अभी तक जो देखे हैं हमने, सचिन तेंदुलकर ही रहे हैं हमसाया मुल्क के। अगर आप उनकी भी सक्सेस रेशियो देखें तो उनकी 100 सेंचुरियाँ मेरा ख्याल में कोई 3000 मैचेस में हुई हैं। तो परसेंटेज वाइज अगर आप देखें तो 10 to 15% से ज़्यादा सक्सेस रेशियो नहीं है, यानी 90% आप फेलियर फेस करेंगे इस गेम के अंदर। ये इस गेम को जो लोग समझते हैं उनको पता है। तो जहाँ तक शाहीन की बात है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी एक परसेप्शन बना देते हैं हम। और अगेन उसमें मीडिया का भी बहुत सारा रोल है, सोशल मीडिया का बहुत सारा रोल है। और उस रोल को मेरा ख्याल में कहीं ना कहीं एजेंडाज ने टेक ओवर कर लिया। आप क्रिटिसाइज़ करें, बिल्कुल करें, लोगों की परफॉर्मेंस पे करें, लेकिन अभी रिसेंट पास में जो हो रहा है वो मेरा ख्याल में थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा है। नो डाउट हमने जो पस्ती देखी यूएस से हार के, बांग्लादेश से हार के, वो भी अनप्रेसिडेंटेड है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने प्लेयर्स को रिडिक्यूल करना शुरू कर दें। क्योंकि देखिए, आप आज चैंपियंस कप करवा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी टैलेंट नया लाएंगे। आपके पास वही टैलेंट है, इसमें से 90% वो लोग हैं जो पीएसएल में आप देख चुके हैं। बिल्कुल कोई नया टैलेंट नहीं है आपके पास, यही टैलेंट है। और अगर आप इन्हीं को ही रिडिक्यूल करेंगे तो फिर कल को आपकी क्रिकेट ऊपर तो नहीं जाएगी। शाहीन शाह अफरीदी की मिसाल देते हैं, आप मुझे बताएं, वर्ल्ड कप में उनकी बॉलिंग बुरी थी? नहीं, बॉलिंग तो उनकी अच्छी थी। उससे पहले आयरलैंड की सीरीज़ के मैन ऑफ द सीरीज़ कौन थे? शाहीन। उससे पीछे चले जाएं तो न्यूजीलैंड की सीरीज़ के मैन ऑफ द सीरीज़ कौन थे? ये परसेप्शन हम बिल्ड कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ मैं अक्सर देखता हूँ, राना साहब कथा कलामी की बात चाहूँगा। आपने कहा कि हम परसेप्शन बिल्ड कर रहे हैं। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो रिपोर्ट उनके पास जमा हुई, वो रिपोर्ट लीक हुई, वो या तो फिर गैरी ने की या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की या फिर खुद शाहीन ने की कि उसके पास थी और उसने कह दिया किसी को। तो उन्होंने कहा कि ये शाहीन जो है ये वर्ल्ड कप के दौरान इनका ये रवैया था। ये तो परसेप्शन अगर है कहाँ से आया है? मैं देखिए, जो वो वाकया कोट हुआ मीडिया के अंदर, वो तो इंग्लैंड का था। बात वर्ल्ड कप के बाद की हो रही थी। इंग्लैंड का वाक़े को आप कनेक्ट कर रहे हैं वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस से। अगर वो वाक़या इतना संजीदा नोयत का था और उस पर इतना ज़्यादा झगड़ा हो गया था कि आपको लगा कि शाहीन जो है वो एक ऐसा बच्चा है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, तो आप वहाँ पे आप मैनेजमेंट है, आपके पास अथॉरिटी है। मैं फॉर एग्जांपल लाहौर कलंदर में अगर मेरा कोई ऐसा प्लेयर होगा तो ये तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने उसको फिक्स करना है। हाँ। मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को मैनेज किया, क्रिस गेल से लेके एबी डिविलियर्स तक, उमर अकमल से लेके हमारे जो जमान खान तक। तो ये तो मैनेजमेंट का काम है। मैकलम भी थे। देखिए, ये तो नहीं कि मैं बाहर आके ये कहना शुरू कर दूं कि मेरी बात नहीं मानता। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक जब आप पैशन के साथ खेलते हैं ना किसी भी चीज़ को, तो आपके जज्बात भी हाई होते हैं। और बड़े हम इसलिए हैं उम्र में या पोजीशंस में कि हमारे पास बड़ा हौसला भी होना चाहिए। अगर हमने छोटे बच्चों की तरह शिकायतें लगानी शुरू कर देनी है तो फिर तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। अगर एक और मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, हमारी सारी कौम एक्सपेक्ट करती है कि शाहीन पहले ओवर में आएगा, विकेट लेगा। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, जो उनका एक अंदाज है, उनका ट्रेडमार्क बन गया। अब हम सब कहते हैं वो यार पहले ओवर में विकेट नहीं मिली, नहीं इसकी बॉल नहीं स्विंग हो रही, नहीं यार वो काट नहीं इसमें रही, ऐसे ही है ना। और दूसरी तरफ हम कहते हैं ये लाइन लेंथ पे क्यों नहीं करता। तो
पहले आप फैसला कर लें कि आपने उसको लाइन लेंथ का बॉलर समझना है या आप उसको अटैकिंग बॉलर समझते हैं, क्योंकि जो अटैकिंग बॉलर होते हैं ना, जिसको आप पहले विकेट में ओवर में विकेट मिलती है, वो हमेशा अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट लाते हैं, वो विकेट टेकिंग बॉलर है। तो शाहीन इज़ अ विकेट टेकिंग बॉलर, ही इज़ अ मैच विनर। और जब वो मैच विनिंग की परफॉर्मेंस देनी होती है तो उसमें उनको अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ती है। शाहीन की जो परफॉर्मेंस लोग सो कॉल्ड देखते हैं कि जी ड्रॉप हुई है, वो टेस्ट मैचेस अरीना में हुई है। टेस्ट मैच के अंदर नो डाउट लास्ट जो उनका टेस्ट मैच खेला है वो इतना अच्छा नहीं किया, उसकी भी रीज़न थी। अगर आप देखें कि शाहीन का कम बैक हुआ श्रीलंका में जब उनको इंजरी हुई, उसके बाद टेस्ट मैच में कम बैक होता है ऑस्ट्रेलिया में, और वहाँ पे जो स्पीड गन थी वो मेरा ख्याल में रिवर्स में चल रही थी। वही बॉल कोई दूसरा करता था तो 140 भी आ रही होती थी और शाहीन की 124 नज़र आ रही होती थी। ये वैसे खैर ऑस्ट्रेलियंस के बारे में मशहूर भी है कि इस तरह के गिमिक्स वहाँ पे होते हैं, लेकिन वो टेस्ट मैच था और दैट वाज हिज कम बैक गेम। और उसके बाद उन्होंने ये बांग्लादेश का कोई 8-9 महीनों बाद मैच खेला। नो डाउट इस टेस्ट अरेना में शाहीन को भी पता है इस बात का, और वो बहुत मेरे और आपसे ज़्यादा फिक्रमंद है इस बारे में, बिकॉज वो एक चैम्पियन माइंडसेट है। ही विल नेवर रेस्ट ऑन एवरेज परफॉर्मेंस। मैं जब PSL में उनके साथ होता हूँ, क्योंकि बहुत करीब से देखने का मौका मिला, 16 साल की उम्र में थे जब वो मेरे पास आए थे, तो ये बात तो मैं आपको बड़ी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि शाहीन जितनी मर्जी अच्छी परफॉर्मेंस देता है ना, वो अपनी परफॉर्मेंस को हमेशा बेहतर करने की कोशिश करता है। तो इससे पहले कि कोई उसको कहे, उसके लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि मैं दुनिया का नंबर 1 बॉलर हूँ और मुझे ये करना है। इस मौके पे जहाँ पे पाती है, आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, आपको बैक करना होता है, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे शाहीन हो, चाहे रिजवान हो, चाहे शादाब हो, जो भी आपके ये प्लेयर्स हैं, इन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं। अब उनको आप इस तरह एकदम से उठा के ज़मीन पे पटक देंगे तो उसमें पाकिस्तान का नुकसान होगा, क्योंकि ऐसे प्लेयर रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, एक वक्त लगता है। लेकिन हाफिज साहब, जिस तरह से राना साहब बात कर रहे हैं, उन्होंने अभी हवाला दिया कि मीडिया की जानिब से भी एक तरह की एक जो है वो बैशिंग शुरू हो जाती है और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये सब तमाम सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन जो कॉन्फिडेंस की इसका सबसे पहले इजहार तो बोर्ड की जानिब से हुआ जब शाहीन को कप्तानी से हटाया गया। उसकी 5 मैचेस के बाद उसकी परफॉर्मेंस को जज करते हुए आपने कप्तानी से उनको हटाकर बाबर आजम को ले आए, तो शाहीन को ट्रिगर भी तो बोर्ड ने किया, उसके बाद बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं वो सामने आते हैं। देखिए, बात क्या है कि जब मुख्तलिफ इनके आप वाक़यात हैं, आप एक जोड़ते चले जाएं तो आपको लगेगा यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ। तो प्लेयर्स मैनेजमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर अगर आप देखते हैं तो खालिस्तान जो खेल के मामलात हैं उसमें तो बहुत तबाही है पाकिस्तान के लिए। अगर इसको आप इस तरीके से देख लें कि जो लोग अपने सबसे उस इवेंट को आज तक संजीदगी के साथ चला नहीं पाए हैं, जो ICC के बाद सबसे बड़ा पाकिस्तान का आमदन का ज़रिया है, तो उनकी समझबूझ का और फ़हम व फरासत का आप अंदाज़ा यहीं से लगा सकते हैं कि वो किस अंदाज में खेल के मामलात को चलाते हैं। ये बड़ा आसान होता है बाहर बैठकर कहना कि जी वो इसने ये कर दिया, इसने वो, ठीक है, सब कह लेंगे, लेकिन आपको जब साबित करना पड़ेगा ना कि आप इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसने क्या किया है, तो फिर उसकी उतनी मालूमात होनी चाहिए। तो हमारे पास इनकी मालूमात हैं कि इन्होंने क्या किया है, कब कब किया है, किस अंदाज में किया है और किस तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया है। ये बाहर से तो किसी ने आके नहीं किया ना। अगर टीम के अंदर भी कोई रिफ्ट है, कुछ इख्तलाफात हैं या कुछ संजीदा नोयत के हैं या मामूली नोयत के हैं, तो उसकी को बाहर से तो आगे किसी ने नहीं किया। मतलब क्रिस गेल तो ग्रुपिंग नहीं कर रहा ना पाकिस्तान की टीम में, ठीक है, या ब्रैंडन मैकलम तो नहीं कर रहे हैं, या स्टीव स्मिथ को तो ज़रूरत नहीं है। ये इन्हीं लोगों को ज़रूरत है। ये जो अंदर बैठे हुए हैं, ये अपना मतलब डिवाइड एंड रूल जो है, तकसीम करो और हुकूमत करो, इनके लिए तो ये है। देखें, ये पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स हैं, ये खिलाड़ी जो हैं, ये बनने में आपको दहाइयाँ लगती हैं और आपको इनका खाना खराब करने में 10 मिनट भी नहीं लगते, दहाइयाँ लगती हैं, बरस भी नहीं लगते, दहाइयाँ लगती हैं। और ये जो क्रिकेटर्स पाकिस्तान के आज हैं, जिनमें शाहीन हैं, बाबर हैं, शादाब हैं, फ़खर हैं, ठीक है, आपकी कारकर्दगी ख़राब है, आप ड्रॉप कर दें यार और किसी को ले आएं, सादा सी बात है ना। और आप मैनेजर हैं या आप हेड कोच हैं, किसी भी खिलाड़ी के हैं, बाबर आपकी बात नहीं मानता, आपके साथ बदतहजीबी कर रहा है, हुदूद जो है उनसे तजावुज़ कर रहा है, ड्रॉप करें जी, कौन सी बात है इसमें? अथॉरिटी लें ना फिर।
आपके फैसला करने की भी तो ताकत होनी चाहिए। आप वो भी ना करें और आप आके जो है ना वो बच्चों की तरह जो घर के मोहल्ले में लड़ते हैं फिर अपने वालिदैन को शिकायतें लगाएं। आपके पास पावर है ना, जब तक आप उस पावर को एक्सरसाइज नहीं करेंगे इन प्रॉपर वे, आपके मसाइल हल नहीं होते हैं। इसलिए ये जो मुख्तलिफ वाक़यात पाकिस्तान के क्रिकेट में गुज़िश्ता 18 महीनों में 24 महीनों में हुए हैं, इनको खालिस्तन इस निगाह से देखने की ज़रूरत है कि प्लेयर्स के अंदर क्या मामलात हुए हैं, आपने किस तरीके से अपनी बनी बनाई टीम का सत्यानाश किया है और आप किस तरीके से अपने निज़ाम को तबाह कर रहे हैं। ये कोई आसान काम नहीं है। ये चुन चुन के लोग रखे गए हैं उस जगह पर कि आएँ, हमारी क्रिकेट ठीक जा रही है, इसको किसी तरीके से ट्रैक से उतारें। और जो एक खेल बच गया है जो दुनिया में पाकिस्तान की कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, इसका भी हमने अपने हाथों से इसका जो है ना वो तबाह बर्बाद करना है और ये उसी रास्ते पर है। आप देखें ना ये करा रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं जी हमने आगे टीमें शामिल करनी है, 10वां साल हो जाएगा, 10 साल के बाद PSL में टीमें शामिल करनी है। जो चैंपियंस कप में 5 टीमें बैलेंस नहीं बना पा रहे, चैंपियंस कप में 5 टीमें नहीं बना पा रहे बैलेंस अपने लोगों में, ये PSL की 2 टीमें ऐड करेंगे ना तो इसका मतलब ये है कि इनको कख नहीं पता कि आपकी क्वालिटी नीचे आएगी, आपकी ब्रॉडकास्ट वैल्यू नीचे जाएगी, आपकी आई बॉल्स कम होंगे, आपकी इंटरनेशनली जो क्रिकेट PSL की व्यूअरशिप है, जो उसकी वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्सरशिप, वो सारी की सारी नीचे आ जाएगी। तो क्या आपका मकसद ये होना चाहिए कि हमने इसके कंपटीशन को ऊपर रखना है, या आपका मकसद ये होना है कि हमने टीमों को ऐड करना है? एक तरफ आप टीमें कम कर रहे हैं कि क्वालिटी होनी चाहिए और दूसरी तरफ आप बढ़ा देंगे टीमें कि क्वांटिटी होनी चाहिए। किसी एक जगह पे तो खड़े हो जाए ना आप। तो ये वो लोग हैं जो इस यहाँ से कोई 2 किलोमीटर के फासले पर सदर दफ्तर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बैठे हैं। उनके लिए पाकिस्तान की क्रिकेट उतनी अहमियत नहीं रखती, उनके लिए अपनी जो सीटें हैं वो अहमियत रखती हैं। उनके लिए क्या है, शाहीन, उनका ये ख्याल है कि किसी को भी डालेंगे वो बाबर की जगह पे आ जाएगा, कोई भी शाहीन की जगह ले सकता है, कोई भी फ़खर की जगह ले सकता है, कोई भी हारिस की जगह ले सकता है, कोई भी कामरान गुलाम की जगह ले सकता है, कोई भी अब्दुल्ला शफीक की जगह ले सकता है। उनका तो ये ख्याल है। वो इसीलिए तो कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती से इमर्जिंग भी डालें, ज़बरदस्ती से ये भी डालें, ज़बरदस्ती से इसको भी डालें। ज़बरदस्ती बनना होते ना, और लोगों को अगर पैसे से प्लेयर बनना होते, अगर पैसे से बनना होते या सिर्फ कोचेस से बनना होते तो दुनिया, वो चाइना भी बना लेता ना, अमेरिका भी बना लेता, अमेरिका ने बना लेता। अमेरिका से ज़्यादा पैसे होंगे किसी के पास, ठीक है, वो तो सारी दुनिया को कर्जे दे रहे हैं, उनका तो कंट्रोल है पूरी दुनिया के ऊपर, तो वो क्रिकेट टीम नहीं बना सकते। उसके लिए काम की ज़रूरत है।